अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मामा ज़ैद चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। चलें, आज आपके लिए क्या बन रहा है? आज आपके लिए शाही टुकड़े बन रहे हैं। बहुत आसान रेसिपी है, झटपट बन जाती है। बहुत ज्यादा फरमाइश है आप लोगों की। मुझे लग रहा है आप लोगों को देसी मीठे ज्यादा पसंद है। अगर पसंद है तो कमेंट करके बताएं कि आपको ईद पे क्या देखना है। रेसिपी स्टार्ट करती हूँ ना। इसके मेन इंग्रेडिएंट ज़ाहिर है शाही टुकड़ों के क्या है। ब्रेड है, आपको चाहिए जितने आपको बनानी है। मैं तो सिर्फ 3 स्लाइसेस से बना रही हूँ और मेरे पास व्हाइट ब्रेड नहीं थी, ब्राउन ब्रेड यूज कर रही हूँ। तो सेम थिंग, क्योंकि फ्राई होगी तो डजंट मैटर। और यहाँ पे मेरे पास 2.5 कप मिल्क है। तो अब स्टोव का काम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने लिया 1.5 कप वाटर और उसमें जा रही है चीनी, जो कि आधा कप है मेरे पास। इसको बस ज़्यादा पकाना नहीं है, चाश नहीं बनानी है। बस इसको इतना करना है कि ये घुल जाए और थोड़ी सी थिक हो जाए। साथ ही इसके हम क्या करेंगे, यहाँ पे दूसरे स्टोव एक पॉट रखेंगे और उसमें डालेंगे 2.5 कप मिल्क और इसको होने देंगे बॉयल। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चुटकी के करीब इलायची पाउडर। चलिए, ये देखें कि शुगर इसमें मिक्स हो गई है और ये बबल कर रहा है। इसको हमने थोड़ा सा थिक करना है। और यहाँ पे मेरे पास 1 टीस्पून रोज़ वाटर है, वो जा रहा है इसमें। तो सबसे पहला काम आपने यही करना है कि ये चाश बना के रख लें। उसके बाद आप दूसरा स्टेप मैंने साथ ही शुरू कर दिया। मैंने तकरीबन इसको 3-4 मिनट सिमर कर लिया। थोड़ा सा ये रिड्यूस हो गया। अब मैं इसे ऑफ कर दूंगी। मैंने ये मिल्क अभी तक उबलने नहीं लगा है। जैसे ही ये उबलेगा तो इसमें मैं चीज़ें डालना शुरू करूँगी। इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर। और आपने बहुत ज़्यादा नहीं डालना है इसको। और इसको आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है ताकि इसमें लम्स ना हो। जब आप ये देखें कि मिक्स हो गया है बहुत अच्छी तरीके से, इसमें डाल दें 4 टेबल स्पून मेरे पास कंडेंस मिल्क है। तक हमने क्या किया है, थोड़े से बादाम ले लिए हैं, थोड़े से पिस्ते ले लिए हैं, थोड़े से काजू ले लिए। आप अपनी पसंदीदा कोई सी भी जो आपके पसंदीदा ड्राई फ्रूट हैं वो डाल लें और इनको यूं स्लाइस कर लें हल्का हल्का। चलें, जब तक ये दूध रिड्यूस हो रहा है, इसमें मैंने थोड़े थोड़े से बादाम पिस्ते डाल दिए इसके अंदर। बाकी मैंने गार्निशिंग के लिए रखे बादाम पिस्ते और काजू, मैंने तीनों इसमें थोड़े थोड़े से डाल दिए और बाकी मैंने इसमें रखे हैं। और आप ये देखें कि ये थोड़ा थिक होना शुरू हो जाएगा और बहुत अच्छा बन जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो अब क्या करते हैं, अब हमने ये स्लाइसेस लिए और इनको आप 2 तरीक़ों से कर सकते हैं। एक तो आपके पास वाइट ब्रेड होगी तो वो ले लें और आप कॉर्नर्स उतार सकते हैं। मैं कॉर्नर्स नहीं उतारूंगी, मैं सिर्फ इनको इस तरह स्लाइस कर लूँगी। जब आपने फ्राई करना है तो ये तो ब्राउन वैसे ही हो जाएंगे, तो ज़ाया क्यों करना। लेकिन कई लोगों को पसंद नहीं आते क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड होता है। तो आप उस तरह कर सकते हैं कि आप उन्हें उतार लें, कॉर्नर्स उतार लें और किसी और चीज़ में यूज़ कर लें। तो चलें, अब चलते हैं नेक्स्ट। चलें, आपने दूसरा पैन लिया, उसमें आपने डालना है बटर। बटर नहीं है आपके पास तो आप घी भी यहाँ पे डाल सकते हैं। घी का भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। मैं डाला बटर यहाँ पे और थोड़ा सा ऑयल डाल दूँगी ताकि घी जले ताकि बटर जले। ये स्लाइसेस जो हमने स्क्वायर किए हुए थे, इनको आपने इस तरह टोस्ट करना है इसके अंदर। और दूध का भी ध्यान रखें। देखिए ये सिमर हो रहा है, इसको चलाते जाएं। तो आप देखें कि इस तरह आपने ब्राउन करना है। आपने क्या करना है कि थोड़ा सा ऑयल, आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं पर मैं अवॉइड कर रही हूँ डीप फ्राई करने को। लेकिन कोई मसला नहीं है, अगर आप चाहें तो इसमें ऑयल या बटर या घी डाल के जो भी आपका पसंदीदा फ्लेवर है वो डालें और इसको डीप फ्राई करें तो आपको आसानी हो जाएगी। चलें जी, ये देखें हो गए ब्राउन बहुत अच्छी तरीके से और क्रिस्पी से। यही आपको चाहिए और यही मकसद होता है डीप फ्राई करने का आपको। तो दूसरे बैच में भी वैसे ही करेंगे। काफ़ी सिमर हो गया है, इसका कलर भी अब चेंज होने लग रहा है
और आप ये देखें कि ये गाढ़ा होके और इसमें ये कुल्फ़ी की तरह लगने लग गया है। आप इस टाइम पे इसमें थोड़ा सा और वो डालेंगे कंडेंस मिल्क और इसकी कुल्फ़ी बना लें। ये हो गए रेडी। अभी दूध को हम वेट कर रहे हैं, तो जब तक दूध थोड़ा सा और सिमर हो जाए तो फिर वापस चलें। यहाँ पे मैंने अपना सिरप ले लिया जो आपके सामने शुगर सिरप बनाया था। आपने स्लाइस लेना है और उसको इसमें डिप करना है। और आपने जिसमें सर्व करना है उसमें आपने डाल देना है। एक टेबल स्पून मैंने वो लिया हुआ है ग्रेटेड जो होता है कोकोनट, वो आपने इस पे डाल दें। यकीन जाने इसकी खुशबू बहुत, इसकी टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, भूलिएगा नहीं। अब मैंने दोबारा थोड़े से बादाम इस पे डालें। वहाँ पे हमारा दूध देखें कि बिल्कुल आधा रह गया जो हमने बनाना शुरू किया था। अब हम इसे ऑफ करेंगे और इसे गरम गरम को इसके, ये देखें कितना थिक है, और अब हम इसे इसके ऊपर डालेंगे। यहाँ पे मेरे पास ज़ाफ़रान है, वो थोड़ा सा आप डाल दें ऊपर से। और अब ये बाकी के जो नट्स हैं ये मैं मिक्स करके इनमें और ये डालना। आप ये देखें इसका थिकनेस देखें, इसकी पहले ये दूध की थिकनेस देखें कि ठंडा होते ही कितना गाढ़ा हो गया। तो अब आ गया है आपका फेवरेट टाइम। बिल्कुल ठीक, मजेदार। आप जाके इसको रेसिपी को ट्राई करें और लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज।